राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त देश के मन में है वो ये है कि इतने बड़े बड़े बोल बोले गए, इतने अभद्र वचनों का इस्तेमाल भी हुआ, संसद फूंक देंगे, प्रधानमंत्री को पीटेंगे, गाली गलौज तक हुई प्रधानमंत्री के नाम पर, और भारत माता का पिता खोजने और पति खोजने तक की बात हो गई, हिंदुत्व को लांछित करने की भी बात हो गई। लेकिन और कहा गया कि प्राण दे देंगे लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी। लेकिन अचानक से आज दोपहर खत्म हो उससे पहले भूख हड़ताल खत्म हो गई। अब देश ये जानना चाह रहा है, नेशन वांट्स टू नो कि आखिर खेल क्या है। कल तक कहा जा रहा था कि प्राण दे देंगे, आज कहा जा रहा है कि सैंडविच लाओ कोको कोला के साथ। मसला क्या है और माजरा क्या है, मेहमानों से परिचय करा दे। देवेंद्र प्रमुख हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र जी का स्वागत है। अशोक यादव हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, विवेक जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नीति जी का बहुत बहुत स्वागत। नीति शर्मा जी, बाकी सब विषयों पर तो हम लोग चर्चा कर ही चुके, कौन कहाँ वहाँ क्या क्या बोल गया कि नेपाल बना देंगे, कि बांग्लादेश बना देंगे, कोई कुछ। लेकिन ये बात नहीं समझ में आई कि अचानक से खबर आई कि ये भूख हड़ताल खत्म हो गई, अब कुछ नहीं, अब पिज़्ज़ा खाएंगे और कोको कोला पियेंगे और सब व्यवस्थित हो गया। और उससे पहले कहा जा रहा था कि प्राण दे देंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी, चाहे कितनी भी कुर्बानियाँ हो जाएं। ये अचानक से खेला क्या हुआ, नीति जी क्या लगता है? प्रणाम अमिताभ जी, पैनल पे सारे गेस्टों को प्रणाम, वंदे मातरम। विश्व का जो सबसे बड़ी युवा शक्ति, मैं कई बार आपके मन से बोल चुकी हूँ, वो भारत के पास है। और भारत के युवाओं को पूरा अधिकार है कि राष्ट्र के नीति निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र में समरसता के लिए वो अपना कदम आगे बढ़ाएं। राष्ट्र किस प्रकार से उनके नए विचारों से अभिभूत होकर एक विजनरी राष्ट्र बने, उसके लिए हर युवा शक्ति को सामने आना चाहिए। भारत को आजादी मिली थी 1947 में अमिताभ जी, मेरे ख्याल से इस बात से हम सब परिचित हैं। लेकिन आज उस आजादी का आज एक नंगा नाच हमने इस प्रोटेस्ट में देखा। छात्रों के लिए आवाज उठी थी, उठनी चाहिए। नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ वो निश्चय रूप से उसका विरोधाभास हम सबके अंदर था, कहीं ना कहीं व्यवस्था में त्रुटि थी। उस व्यवस्था के लिए छात्रों को आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन वो छात्र थे कहाँ? वो तो कहीं दिखे ही नहीं अमिताभ जी। आजादी की बात कर रही है, उस आजादी की बात कर रहे हैं कि आज भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का नाम लेने के लिए आपको आजादी है। भारत माता को लांछित करने के लिए, भारत माता के पति को ढूंढ रहे हैं, उस बात की आजादी है। अल्लाह का नाम ले रहे हैं तो वहां पे संकीर्तन हो रहा है और माता सीता के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं को, हनुमान जी को गाली दे रहे हैं, भगवान शिव को गाली दे रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी को गाली दे रहे हैं, उसकी आजादी है। जिस युवा को देश के अंदर समरसता लानी चाहिए थी, वो ब्राह्मणवाद के नाम पे भारत को तोड़ने का बात कर रहा है, उसकी आजादी है। अफजल गुरु के नाम भक्तों के लिए आजादी है, उन लोगों के लिए आजादी है जिन्होंने पार्लियामेंट को आग लगाई, उनकी आवाज उठाने के लिए आजादी है इस मंच पे इन युवाओं को। एलजीबीटीक्यू के लिए और आजादी है, लेकिन छात्रों की आवाज तो कोई उठा ही नहीं रहा था। तो इस प्रोटेस्ट को किस प्रकार से एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। जो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं भारत के युवाओं को सही दिशा दिखाता था, वहां पे नेपाल और बांग्लादेश और पार्लियामेंट को आग लगाने की आजादी वाला मुद्दा बना दिया। तो किस प्रकार से भारत की जो विरोधी ताकतें हैं, जॉर्ज सोरोस फंडिंग करती है ऑर्गेनाइजेशन AISF और SFI के वहां पे बोर्ड लगे हुए थे, वहां के लोग वहां पे अल्लाह का नाम ले रहे थे। तो कहां गया छात्रों का मुद्दा? और जिस प्रकार से आज ये अनशन टूटा है, ये निश्चित रूप से
आजादी के लिए तो लोगों ने अपनी जान दे दी, ये तो एक पिज्जा को कंट्रोल नहीं कर पाए, ये तो कुछ दिन अनशन नहीं रख पाए। ठीक। तो जो ठीक है नीति पूरे जी, जी ठीक, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। विवेक नारायण जी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो अपना हाजिरी लगा दी जंतर मंतर पे, क्या सपा में तो डिम्पल जी ने ही लीड किया अपने सारे सांसदों को लेके, लेकिन आप लोग नहीं निकले, आप ठंडे में ही रहे, क्यों? आपने कहा हम ट्विटर से काम चला लेंगे, फेसबुक से आगे नहीं जाएंगे, उमस ज्यादा है, ऐसा था या कुछ और चक्कर है? भाई आप अपने 90 सांसद लेके जंतर मंतर जा सकते थे, नहीं? राहुल गांधी लीड करते या खड़गे जी लीड करते? विवेक जी? जंतर मंतर पे जो कुछ भी हो रहा था अमिताभ जी, इसमें वो छात्रों के लिए हो रहा था या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेके हो रहा था। और आज जिस तरीके से वहाँ पे जो बातें करी जा रही हैं, उससे किसान, आपको याद होगा किसान आंदोलन को लेके भी यही बातें हुई थी कि ये किसान कहाँ हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये उसमें भी यही बातें हुई हैं। तो एक सरकार का एक इस तरह का नैरेटिव बनाने का नजरिया बन चुका है, वो बनाया जाता है। विवेक जी, ना सरकार छोड़ो, सरकार से एक मिनट सरकार की सरकार जाने, लेकिन जब कोई वहां का वॉलंटियर खड़ा होकर कहता है हम संसद उखाड़ के फेंक देंगे, दूसरा कहता हम संसद में घुस के मोदी को मारेंगे, ये क्या है? ये क्या है? जब बात आपने कह दिया कि किसानों के लिए भी कहा गया, अरे कहा नहीं, जो हमने अपनी कानों से सुना और आंखों से देखा वो बता रहे हैं भैया। आपने तो कन्नड़ में बैठ के देखा नहीं, हमने तो आंखों से देखा और कानों से सुना। गोल मोल ना करो महाराज जी। लोगों ने वहां खड़े होकर कहा हम नेपाल बना देंगे हिंदुस्तान को, खड़े होकर कहा मंच से कि हम नेपाल बना देंगे हिंदुस्तान को। अमिताभ जी, आपने देखा तो उस पर किसी को संदेह की बात नहीं है। आपने देखा, जब आपने देखा तो सरकार की जो एजेंसियां उन्होंने भी देखा होगा। लेकिन सवाल यह है कि कानून तो सबके लिए बराबर है, तो कानून का उपयोग होना चाहिए वहां पे। लेकिन सबसे इन सबके ऊपर अहम सवाल है कि जितने सवाल आज आंदोलनकारियों पे हो रहे हैं, छात्रों की मंशा पे हो रहे हैं, आंदोलन की नियत पे हो रहे हैं, कोई सवाल अगर सरकार की तरफ नहीं हो रहा कि सरकार ने उनकी मांगों के लिए इतने दिन क्यों लटकाया। देखिए, ये राम राज्य की अगर आप बात करते हैं, राम जी को लाने से खाली काम नहीं हुआ, लेकिन राम राज्य में तो अगर कोई एक आदमी बात कर रहा है तो उसकी बात सुनी जाती है। विवेक जी अभी रुकना होगा। विवेक जी, अब आप कांग्रेस लोड न ले, उधर उनने नड्डा को कागज दिया, इधर पिज्जा खा लिया, मामला खत्म। अब आप लोड न लो, हो गया काम, हो गया काम, जय श्री राम छोड़ दो, अब वो हो गया। अब नेपाल बना देंगे, फलाना बना, कुछ नहीं। अशोक यादव जी, अच्छे ये नहीं समझ पा रहे कि जो लोग कल तक कह रहे थे कि हम प्राण दे देंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना हमारी लाश जाएगी, हम नहीं जाएंगे, क्या वो सूरज ढलने के इंतजार नहीं किया, खुले में पिज्जा खा रहे थे दोपहर बाद कोक के साथ। और जो गरीब छात्र था वो ठगा महसूस कर रहा था। क्या हासिल हुआ इस आंदोलन से? सिवाय बांगचुक की कुछ फोटो छप गई, ये जो है एक दीपके नाम का लड़का, इसकी कुछ फोटो छप गई, इसके अलावा और कुछ अभद्र लोगों को मंच मिल गया। भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी मर गया, शाह मर गया, ऐसे नारे लग गए थोड़े बहुत। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, आपने कहा कि क्या हासिल हुआ हाँ। इस आंदोलन से जी, ये बहुत बड़ा संदेश गया है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में। अच्छा, कि हिंदुस्तान का छात्र और नौजवान अगर उसके साथ इस तरह की नाइंसाफी होगी, इस तरह सरकारी संरक्षण में पेपर लीक होंगे, उसके भविष्य पर राहु केतु का ग्रहण लगेगा, तो छात्र नौजवान चुप नहीं बैठेगा। ये 1000-2000 छात्र पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 1000-2000 काकरोच पूरे देश के हैं। अमिताभ जी, पूरे हिंदुस्तान में ये प्रदर्शन हुआ है
हर जिले में ये प्रदर्शन हुआ है। अब मीडिया इसको रिपोर्ट करे न करे उसकी मर्जी, ये मीडिया लेकिन ही हर चला जिले रहा में है, प्रदर्शन सामने हुआ है। विजुअल आपके भैया, आप लोग भी गजब बात करते हो, ये मीडिया ही चला रहा है। बिल्कुल अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में हमारे पार्टी के छात्र और नौजवान हर जिले में प्रदर्शन किए हैं, हर जिले में प्रदर्शन किए हैं। और ये पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में मैसेज गया है कि हमारे देश का युवा जिस तरह से एक नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं, इनके जो ऑरा बना था ना, ये ऑरा ध्वस्त हो गया। आज जिस तरह से लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। ये सड़कें सूनी नहीं होने देगा इस देश का नौजवान। जिस तरह से ये सरकार निरंकुश और अनैतिक सरकार है, नैतिकता नाम की चीज नहीं है। वो जमाना गया जब रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे ट्रेन के एक्सीडेंट होने पर। ये इतना नाकारा शिक्षा मंत्री, इतना नाकारा सरकार कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। कुछ तो शर्म बची हो, कुछ तो आंखों में पानी बचा होगा शर्म का कि भैया चलो हमारे अशोक जी एक सवाल है, अशोक जी हम इस्तीफा एक छोटा सा मासूम सवाल है, सम्मान बढ़ जाता। ठीक, एक छोटा सा अशोक भाई, एक छोटा सा सवाल है मासूम सा। सारी बात एक तरफ, आपने और आंदोलन वालों ने कहा कि हम प्राण दे देंगे लेकिन प्रधान के इस्तीफे के बगैर व्रत नहीं खोलेंगे, भूख हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। फिर ये पिज्जा पार्टी कैसे हो गई? मैं इस खेल को समझना चाह रहा, बाकी तो सब कहानी है। इतने दिन से हम भी दोहरा रहे, आप भी दोहरा रहे, उसमें क्या रखा? उसको पिज्जा पार्टी कह रहे हैं, आप उसको कोल्ड ड्रिंक पार्टी कह रहे हैं, न जाने क्या क्या पार्टी कह रहे हैं, वो आपकी मर्जी। मैं आपके भाई जो आपका है शब्दों का चयन आप उसमें ठीक है करिए। अरे हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम संसद उखाड़ के फेंक देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, ये तो नहीं बोल रहे हैं भैया। अमिताभ जी, जिस तरह से छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर वाटर कैनन से, टीयर गैस से, लाठियों से पीटा गया, क्या ये इस तरह से कभी कोई सरकार व्यवहार की है किसी हमारे देश में छात्रों के साथ? कभी नहीं किसी सरकार ने की है। आप इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि क्यों छात्रों को खदेड़ा गया। अशोक जी, मैंने प्रश्न पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, बाकी सारी बात कही। मूल बात थी, ठीक है, मूल बात थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस्तीफे का कोई लक्षण नहीं कहीं दूर दूर तक, और ये सब पिज्जा खा के निकल लिए। एक दूसरा सवाल और था, अशोक भाई दोबारा में आएंगे, तब तक के लिए आपके पास सवाल छोड़ देता हूं, फिर मैं बीजेपी के पास जाता हूं कि मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। ये इस आंदोलन के जितने नेता थे उनको छोड़ दो, बांगचुक को है, वो तो देह दशा में भी कमजोर है, मान लो व्रत ना भी, भूख पे ना भी रहे तब भी कमजोर है। हालांकि कुछ जादू उनके पास भी है, 20 दिन भूखे, सो कॉल्ड भूखे रहने के बाद उनकी बॉडी के पैरामीटर बिल्कुल टनाटन, ऐसे जैसे विवेक जी के। बड़े बड़े लोग पागल हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर चश्मा लगा के देख रहे हैं, गुरु ये क्या माजरा क्या है? टनाटन चनाचन लिखे। चलो हो सकता है कोई दैवी शक्ति हो, लेकिन ये जो काकरोच वाले लड़के थे, अशोक दोबारा में आएंगे तो इसी सवाल पे आपसे बात करेंगे। ये काकरोच वाले लड़के कहा जा रहा है सबको गिरा गिरा मारा गया, घायल कर दिया। काकरोच के नेता जो मंच पर भाषण दिए 2-4 दिन, इनमें से किसी के गुलेल भी नहीं लगी। क्यों? कोई तो कारण रहा होगा, ये तो कुर्बानी देने आए थे। इनके किसी के खरोच भी नहीं आई, तो कोई तो कारण रहा होगा। इनके पिज्जा खाने के वीडियो आए, मार खाने के नहीं आए, राम भजो। ये पिज्जा बाजों का आंदोलन था भैया। गरीब छात्र को फंसवा दिया, वो झेले। और दीपके और दूसरे उनके जो चिंटू पिंटू हैं, वो सपा से, आप आदमी पार्टी के नेताओं से हाथ मिलाएंगे और नेतागिरी करेंगे, और गरीब छात्र लाठी खाएगा। यही ना, ये शर्मनाक है। देवेंद्र प्रमुख जी, क्या डील हुई ये बताइए, क्योंकि उनकी एक भी मांग तो पूरी नहीं हुई। धर्मेंद्र प्रधान अभी भी कलप लगाई कुर्ता पहन रहे, ऐसा नहीं बिना कलप का पहन लिया हो आज उनने, है, और गमछा भी डाल लिया बिल्कुल टनाटन। फिर क्या मसला हुआ कि अचानक से सब ने अनाउंस कर दिया माइक पर के खत्म हो गई भूख हड़ताल, डन, ओके, टाटा बाय बाय। क्या कान में फूके मंत्र, ये मैं समझना चाह रहा हूं।
कुछ तो हुआ होगा। अब ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं हमको तो कुछ पता नहीं, कुछ तो जंतर मंतर आपने भी किया होगा। देवेंद्र जी। अमिताभ सर, हमारी ये सारी जानकारी है हमसे भी ज्यादा आपके पास है और पूरे देश के मीडिया के पास भी है, सारी चीज जो है प्रत्यक्ष में है। और बड़ी गहन आपने बात की थी, मैं उस पर थोड़ा सा हल्का सा मुझे मुस्कुराहट थी, लेकिन मेरी शिवांग के साथ भी सहानुभूति है कि उनको 20 दिन के अंदर कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई। उस पर कुछ वीडियो में देख रहा था ऐसी, एक दिन बैठकर उसमें कुछ चीजें दिखाई जा रही थी, वो मैं चैनल पर बैठकर कहना नहीं चाहता। आज ये जो अशोक जी हमें आईना दिखाते हैं, कई बार हमारा डिबेट का हिस्सा होता, हमें बहस जो है सुननी पड़ती है, हम जवाब भी देते हैं, पेपर लीक को भी ये बात करते हैं और ये लोकतंत्र की भी बात करते हैं, संविधान की भी बात करते हैं। मैं तो अमिताभ सर एक चीज आपको डंके की चोट पर बोलने वाला व्यक्ति हूँ और क्लियरिटी के साथ बोलने का प्रयास करता हूँ। अब पेपर लीक की चर्चा हो रही है, हमारी सरकार में ये चीज ओपन हुई है, आ रही है, लेकिन आपके यहाँ तो पेपर भी आपके घर में बनते थे और मंत्रियों के यहाँ से नाम तय होकर यूपीएससी में भर्ती जो है ना वो एम और वाई के नाम से क्लियर होती थी, जिसमें 26 एक ही जाति के एसडीएम जो 50 से भी कम भर्ती थी लगभग 40 की निकल कर चले जाते हैं और बचे कुछ आजम खान जी के हाथ चले जाते हैं। आप हमें बताओगे, नीट आपके स्कूल कॉलेज 1 करोड़ रुपए डोनेशन लेते थे, एक बच्चे से 1 करोड़ रुपए डोनेशन, फिर 5 साल की फीस और फिर 12वीं फेल को जो है एमबीबीएस डॉक्टर। ये जो पारदर्शिता आ रही है जनता के बीच में, ये जो आप कॉकरोच की और युवाओं की बात कर रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं सर। वही व्यक्ति कामयाब होगा किसी को गाली देने से, क्लोजने से, या कभी ब्राह्मण को जो टारगेट करो आप, कभी मनुवादी बताओ, कभी आप हितैषी हो जाओ, और जब आप पर बात आई तो एक मंगेश यादव को लेकर भी आपका मुख्यमंत्री खड़ा हो जाता है, जिस पर हर प्रदेश में मुकदमे थे। तो ये दोहरी जो रणनीति है, आप प्रदेश को देश को जब चाहो जब जलवा दो, एक दंगा नहीं होता, एक चीज नहीं होता, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है सर। मैं एक चीज और कहूंगा, आज के डंडा में दम है। किसान, जब आप कह रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी, उन्होंने भी यही कच्चा काम किया जो आप करते हो। लाल किले पे जिस दिन वो चढ़े थे उस दिन देश की जनता ने मन बना लिया, सरकार ने नहीं, उखाड़ के फेंक दिया। आप जो काम करते हो ना, जैसे देश की संसद पर हमला कर देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद है, बहन जी ने भी बताया हमारे कि अकबर ओ अल्लाह, ये नारे जो हैं ये कहीं ना कहीं ये हमें कोई फायदा मत पहुंचाइए, लेकिन देश में जो एक लंबे समय तक बहुसंख्यकों ने झेला है सर, उसका परिणाम है वो जाग चुका है। ये युवा है सर, तीसरी बार जो हम भारत में बैठे हैं 22 प्रदेशों में, जिस युवाओं की ये बात कर रहे हैं ना, जो दलीलें देते हैं, इन युवाओं ने ही बैठाया मोदी जी को। और ये युवाओं की मेहरबानी है कि योगी जी जो है शासन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और जो हम डिबेट का हिस्सा बताते, कल मैंने मुजफ्फरनगर पर जिक्र किया था, हमारे साथी हमसे सवाल कर रहे, कह रहे क्या एविडेंस है। मैं कहता हूं, मैं बैठता हूं बागपत डिस्ट्रिक्ट से, और मेरा पूरा महादेव जहां कई लाख, वहां से 20 लाख से ऊपर कावड़ चढ़ती है इसी महीने में, और रास्ते में डाइवर्ट होते थे, वो सबूत मांग रहे। मैं कह रहा, मैं गवाह हूं, डाइवर्ट नहीं होते थे, कावड़े तोड़ी जाती थी, रास्ते बदले जाते थे और मुजफ्फरनगर से बाहर से निकाल दिए जाते थे, डीजे सील और बंद हो जाया करते थे। आज वही प्रदेश है, उससे 4 गुना ज्यादा कावड़ियां हैं, वही लॉ एंड ऑर्डर है, उसी मुजफ्फरनगर में से निकल कर हम आ रहे हैं। तो आज क्या फर्क पड़ गया? ये दिख नहीं रहा कि युवाओं को, ये दिख नहीं रहा देश को, इसका परिणाम है। अशोक जी ज्यादा कह रहा नहीं, कब तक आप किसी के साथ बदतमीजी करोगे, गाली देते रहोगे, ये नहीं चलेगा। हमारे यहाँ भी झूठ नहीं चलेगा। ये पारदर्शिता, मैं एक चीज कर रहा हूँ, अमित साहब सर की डिबेट है, अमित साहब सर को देखना सुनना चाहते हैं लोग, देश में सुनना चाहते हैं, प्रदेश की बात छोड़िए, कि तथ्यात्मक डिबेट होती है, कहीं भी वो नहीं जाते। जब हम आईना दिखाने की जरूरत होती है, सरकार को भी कई बार घेरते हैं, लेकिन ये चीज होनी चाहिए कि आज हम 22 प्रदेशों में बैठे हैं, उसका विश्लेषण करना आपकी जिम्मेदारी है, उस पर आप मंथन कीजिए। आज हम अपनी 2027 की तैयारी अपने बूथ से शुरू कर रहे हैं सर, और हमारा 22 तारीख का बूथ सम्मेलन है पूरे उत्तर प्रदेश में, और एक एक बूथ में हम जो है कितने लोग इकट्ठे करेंगे, ये सपा बसपा सोचती रह जाएगी कांग्रेस। ये वोट वैसे ही नहीं आते, 24x7 आवर्स जो काम कर रहे हैं ना, उसका परिणाम है। और जो काम किए आपको सर्टिफिकेट नहीं देना, उस जनता को देना जो वोट डालती है, और उसको सर्टिफिकेट देते हैं, तब जाकर ये मौका मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ नहीं किया सर, वो डंडा मजबूत है, वो हंटर मजबूत है, सबे पता है कि यहां दाल रोटी से काम नहीं चलेगा, दूसरा काम भी होगा। आप गलत काम करोगे
तो उसका परिणाम भी ठीक है, होगा। ठीक है और देवेंद्र भाई, ये अगर ठीक- इनके पास कोई जी। तथ्य है, इस तरीके का कोई चीज है, जी ये उस पर आप आइए और हमें बताइए। हम तो कहते हैं एविडेंस के साथ आ जाओ, सरकार को दिखाओ आप कि जी, यहाँ ठीक है गलत हुआ है। देवेंद्र भाई रुकना। डॉक्टर नीति शर्मा, मैं ये नहीं समझ पाया कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हुआ आंदोलन, पर्चा लीक के खिलाफ हुआ आंदोलन, अचानक से किसी षड्यंत्र के तहत भारत विरोधी आंदोलन हो जाता है, भारत की संसद को उखाड़ फेंकने का आंदोलन हो जाता है, भारत को नेपाल बना देने का आंदोलन हो जाता है। वहां नारा लगता है मोदी मर गया हाय हाय, शाह मर गया हाय हाय। कोई आके कहता है हम प्रधानमंत्री को मारेंगे घुसकर। इन किसी भी काम से ना तो नीट की पर्चा सुधर जाएगा परीक्षा, और ना धर्मेंद्र प्रधान हट जाएंगे। ये जो दावे किए जा रहे थे कि भारत माता का पति खोज के लाओ, इससे धर्मेंद्र प्रधान का क्या लेना देना है? अमिताभ जी, आप एक चीज समझिए कि आपके तो रिपोर्टर्स ब्रह्म मुहूर्त से वहां पे कवरेज कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, उनसे डेटा मंगवाइए। डेटा इस चीज का मंगवाइए कि नीट के पेपर में जिन बच्चों के का पेपर की वजह से उनका भविष्य जो अधर पे लटका, वो बच्चे और उनके माता पिता कितने थे और उनकी आवाज कितनी उठाई गई। सच्चाई ये है, आंदोलन जीवी या आंदोलनकारी ये पूरा एक व्यवसायिक तंत्र बन चुका है, और ये व्यवसायिक तंत्र चलता है भारत विरोधी ताकतों के साथ, क्योंकि उनका एक ही एजेंडा है कि भारत के विकास को, भारत के युवाओं को कैसे ब्रेन वॉश करके भारत के ही अगेंस्ट खड़ा किया जाए, वो उनका एकमात्र एजेंडा है। पेपर लीक पहली बार तो हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी 2012 से लेकर 17 में, 2015 में यूपीपीसीएस का पेपर लीक हुआ था, जूनियर शिक्षा भर्ती का 2016 में लीक हुआ था, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय रीट का पेपर 2021 अशोक में गहलोत लीक के हुआ समय था। में तो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूट गए पेपर लीक के। हाँ। तब भारत के टुकड़े करने के नारे नहीं लगे थे अमिताभ जी। तब अफजल गुरु के भक्तों की वहां पे फौज भक्ति की संकीर्तन नहीं चल रहा था। तब माता सीता का अपमान नहीं किया जा रहा था। तब हनुमान जी शिव जी का अपमान नहीं किया जा रहा था। तब भारत की जो मूल आधार है, आस्था को खंडित नहीं किया जा रहा था। ब्राह्मणवाद पे नहीं नारे लग रहे थे। LGBTQ वहां पे छात्र UCC का विरोध नहीं कर रहे थे, NRC का विरोध नहीं कर रहे थे। जो कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट हैं उनके गान नहीं गा रहे थे। कहां पे छात्रों की बात हो रही थी यहाँ पर? तो ये पूरा आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। ये आंदोलन छात्रों की आवाज का था ही नहीं। छात्रों के नाम पे आंदोलनकारियों का व्यवसायिक उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था कि चलो आओ, एक मुद्दा मिल गया है अपनी दुकान सजाने का। दुकान सजाई, और जैसी दुकान सजाई और उसके बाद दुकान के एजेंडा तो पूरा हुआ नहीं। हाँ, लेकिन फंडिंग हो गई, सारी चीजें हो गई, शक्ति तो थी नहीं। आंदोलन जीवी होना और देश के लिए लड़ना दो अलग चीज है। ठीक है नीति जी, ठीक है, मैं विवेक जी के पास चलूं। विवेक जी, जैसे मान लीजिए रिक्शे पे माइक से अनाउंसमेंट ये किया कि विवेक नारायण के घर में आज शोले दिखाई जाएगी, हैं, और चाय समोसा फ्री, और जब शोले के नाम पे लोग पहुंच गए तो वहाँ पाकीजा चला दी। अब क्या कर लोगे? वैसे मुझे यहाँ लग रहा है परीक्षाओं की शुचिता के लिए, परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा जी, वहाँ समलैंगिक अधिकारों की वकालत होने लगी, वहाँ 370 की खिलाफत होने का समर्थन होने लगा, वहां कॉमन सिविल कोड को गाली देने लगे, वहां हिंदुत्व को का पोस्टर बना के पांव से रौंदने लगे, वहां प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देने लगे, भारत को नेपाल बनाने की धमकी देते रहे। मैंने ऐसे 100 वीडियो देखे और मैं यही नहीं समझ पाया कि इनका इस विषय से क्या लेना देना, जिसके लिए मजमा जोड़ा था कि शोले दिखाएंगे। ये पाकीजा क्यों चलने लगी? कहीं से पैसा आया, कहीं से आदेश आया क्या? क्योंकि मुनादी तो शोले की हुई थी और चली पाकीजा। नाम रहेगा अल्लाह का, ये वहां बचने की इसका नीट एग्जाम से क्या लेने देना? अल्लाह का नाम रहे नहीं रहे, इससे नीट का क्या लेने देना? पाठक जी, विवेक नारायण जी। नहीं, आपकी हम सारी बात मान रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, आपके सारी आपको रिपोर्ट मिली, इस तरह की वहां पे नारेबाजी या इस तरह के कृत्य वहां हो रहे थे। जी हाँ, सारी बात हमने मान ली। जी। लेकिन एक
देश के जागरूक नागरिक होने के नाते हमारे सरीके हजारों लोगों के मन में सवाल होगा कि सरकार को मूल जो बात थी कि नीट की छात्रों के नीट के परीक्षा इस तरह की लीकेज होना, व्यवस्था में गड़बड़ होना, ये बराबर लगातार सिलसिला चल रहा है। विवेक जी आपने ये नहीं बोला, एक मिनट विवेक जी, पहले तो आपको ये ठंडे में ना निकलो, रुक जाओ एक मिनट। आपको पहले ये कहना चाहिए था कि अमिताभ जी जिन लोगों ने ऐसी अभद्र बातें कही उनका पिछवाड़े की सिकाई होना जरूरी, पहले इतना तो बोलो यार, फिर आगे बढ़ो। आप भी गोल गोल जलेबी बना रहे हो, इतना तो बोलो। आप बात पूरी करने दीजिए, आप बात पूरी करने दीजिए। वही मैं देखिए नहीं कह पाएंगे आप, नहीं कह पाएंगे क्योंकि मामला तो मिला है जी। देखिए हमने आपसे पहले पार्ट में कहा था, अब तो रिकॉर्ड हो गया होगा हमारी बात का, कि वहां पे सरकार की एजेंसियां क्या कर रही थी। जब इस तरह के लोग देश के खिलाफ नारे लगा रहे थे, कर रहे थे, तो एजेंसियां क्या कर रही थी। अरे आप तो मांग करो कि कांग्रेस मांग करती है ऐसे सारे लोगों की तशरीफ से की जाए, आप ये मांग करो। ये भी तो एक सवाल है। अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ ना, अभी रुको भागो नहीं विवेक जी, पहले रुक जाओ। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की हैसियत से मांग करिए कि देश विरोधी नारे लगाने वालों की तशरीफ को सेका जाए, ये कांग्रेस मांग करती है, ऐसा बोलिए। पहले कहा, फिर दोहरा रहा हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि जिन लोगों ने वहां राष्ट्र विरोधी कृत्य किया, कार्रवाई करी, उनके खिलाफ कांग्रेस की सख्त मानना है कार्रवाई करी जाए। लेकिन वो कार्रवाई सरकार नहीं करेगी, ये भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस सरकार ने पिछले 12 सालों में यही किया है कि माइनॉरिटी के संग कुछ हुआ तो उसका हल्ला मचाया, उस पर कार्रवाई नहीं करी। अरे आप पास सक्षम कानून है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, सारी एजेंसियां आप पास हैं, आप उसका हल्ला क्यों मचाते हैं। आप कार्रवाई करके बताइए कि हमने इतनी कार्रवाई करी। एक बात, दूसरी बात, सरकार को देखिए अमिताभ जी, अरे कार्रवाई करते तो राहुल गांधी धरने पे बैठ जाते आके जंतर मंतर, ये भी तो समझो। वो तो तैयार बैठे थे वहां कि कुछ ड्रामा हो और हम भी निकले। वो तो अच्छा हुआ सरकार ने संयम बरता, ड्रामा हुआ नहीं, वरना वो भी तो तैयार बैठे थे राहुल जी, और साथ में अखिलेश जी को भी लाते कि चलो भाई दोनों भाई जंतर मंतर पर लाएंगे तबाही, आ जाओ। नहीं विवेक जी, मसला तो ये भी है, तैयार तो राहुल जी भी बैठे थे। मजे की बात देखिए, उत्तेजक भीड़ को अशोक जी पार्लियामेंट में न घुसे इसके लिए रोका गया, उस पर तो हाय तौबा मचा रहे हैं सब लोग और कह रहे हैं कि नहीं नहीं उनकी तशरीफ सेकते, कांग्रेस तो मांग कर रही है। गजब, दोनों तरफ खेल रहे हो महाराज। नहीं अभी ये 1000 लोगों पर सबके वीडियो है, अब तो आपके डिजिटल प्रूफ है, 1000 लोगों पर एनएसए लगा के अंदर कर दे सरकार, तो सारा आंदोलन का नशा उतर जाएगा। अशोक जी गलत तो नहीं करा, हम भारत की संसद को उखाड़ के फेंक देंगे और संसद के अंदर घुस के नहीं, मुस्कुराओ नहीं। ऐसा मान लीजिए कोई जुलूस में अखिलेश जी के लिए बोले तो आपकी भुजाएं फड़कने लगेंगी कि नहीं फड़कने लगेंगी। आप तुरंत कहोगे गुड्डू राइफल ला मेरी है और बुलेट निकाल, आज गोली मार दूंगा, भैया के लिए ऐसा बोल दिया। फड़केंगी ना, फड़केंगी ना, हाँ बोलो। तो फिर हम देश के लिए ऐसा हो हम चुप हो जाए, मुस्कुरा दें जैसे आप मुस्कुराए। अभी कोई ये कहे कि सपा का दफ्तर उखाड़ के फेंक देंगे और घुस के मारेंगे, तो आप क्या जवाब दोगे कि मां का दूध पिया हो तो आ जाओ, ऐसे बोलोगे ना, यही बोलेंगे ना। आपसे मतलब आपके साथी लोग या आप भी, लेकिन भारत का विषय हो तो मुस्कुरा देंगे हल्के से, बोले ठीक है बच्चे हैं नटखट। अशोक जी नहीं, देखिए जो भी इस तरह के वारदात वहां पे की गई, जो आपने कहा, आपने नहीं सुना, आपने नहीं सुना। हाँ नहीं हमने कहा, आपने कुछ नहीं सुना। हमने तो बहुत कुछ सुना, लेकिन वो यहाँ सुनाई नहीं दे रहा। मुश्किल यही है कि आपने नहीं सुना। नहीं हमने बहुत कुछ सुना अमिताभ जी। देखिए अमिताभ जी, जिस तरह के वहां पर आपने बताए कि ये नारे लगाए गए, ये इस तरह के जो इकोसिस्टम कुछ भाजपा के लोग वहां पर घुसे थे और उन लोगों ने बदनाम करने के लिए पूरे आंदोलन को इस तरह के कुकृत्य किए हैं। ये हमारे जो छात्र नौजवान जो वहां पर थे वो तो पेपर लीक से पीड़ित थे, वो बेचारे धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की बात कर रहे थे। और भारत माता का पति कौन खोज रही थी, कौन महिला खोज रही थी?
वो तो भाजपा की नहीं है, वो तो भाजपा की नहीं है, वो तो विपक्षी शिविर की है। भारत माता के पति खोजने वाली महिला तो विपक्षी शिविर की है, कैसे भाजपा को बता देंगे आप? नहीं अमिताभ जी, जब भी कोई स्वस्थ आंदोलन होता है, अमिताभ जी, इस तरह दो चार लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं आंदोलन को, लेकिन दो चार आंदोलन का नहीं, जो बस मोटिव सैकड़ों था, थे, एक से एक बयानवीर, और देह में इतनी जान कि कसके एक डंडा पड़े ना तो उठे नहीं। अब वो भी कह रहे हम संसद उखाड़ के फेंक देंगे, संसद के अंदर घुस के मारेंगे। बोले किसको? बोले मोदी को। गजब है? सिपाही लिटा के कूट देगा तो सारा नशा हिरन हो जाएगा अशोक जी? नहीं, चिल्लाए जा रहे हैं, बोले मोदी को घुस के मारेंगे। गजब बात है। आप इतना बोल पा रहे हैं देश की राजधानी में चौड़े में, और फिर कहते हो कि तानाशाही चल रही है। अगर तानाशाही होती अशोक यादव जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे, तो किसी के कंठ में इतनी हैसियत नहीं होती तानाशाही में कि अब ये बोले कि हम प्रधानमंत्री को घुस के मारेंगे। किसी की नहीं होती ताकत। अमिताभ जी, आपने कहा, आपके कहने का मतलब है कि सरकार की दरिया दिली है कि इतना लोग बोल गए। ये सरकार की दरिया दिली नहीं है, ये हमारे बाबा साहब के बनाए गए संविधान की दरिया दिली है। तो संविधान ने हमें अधिकार दिया है गाली देने का, हिंसा करने का, हिंसा धमकी देने का, हिंसक रूप से ना। नहीं, गलत बात नहीं। बाबा साहब के संविधान में, भारत के संविधान में गाली देने, हिंसा की उत्तेजक बातें करने का किसी को अधिकार नहीं है। वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, पीडीए का हो, सीडीए का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बकेवर को हो, चाहे इटावा को हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे जम्मू का हो, ये अधिकार किसी को नहीं। मैं पार्लियामेंट उखाड़ दूंगा, मैं मुंह घुस के प्रधानमंत्री को मारूंगा, ये कहां लिखा संविधान में कि ये लफंडरी करने की छूट है? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी का ये तो मतलब ही नहीं अशोक भाई। बिल्कुल आपकी सही बात है, आपकी बात सही है कि हमारे देश का जो संविधान है हमें स्पष्ट आलोचना करने का, स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करने का, अहिंसक प्रदर्शन करने का और भूख हड़ताल करने का ये सारा अधिकार देता है। ये सरकार से हमें कोई भीख नहीं मिली इसके लिए, ये सरकार से नहीं, संविधान से हमें अधिकार मिला है। दूसरी बात अमिताभ जी, देखिए क्या है कि एक तरफ छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा जा रहा था, वाटर कैन फेंकी जा रही थी उनके ऊपर, आंसू गैस फेंके जा रहे थे। अब मीडिया में हेडिंग क्या बन रही है? प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। धन्य हो मीडिया इस देश की। छात्रों को लतियाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, मीडिया की हेडलाइन बन रही है प्रधानमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गजब चल रहा है, ड्रामा चल रहा है भाई। प्रधानमंत्री जी के को सुरक्षित निकाल लिया गया, लग रहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर में प्रधानमंत्री जी फंसे हुए थे, सुरक्षित निकाल लिया गया। अरे छात्रों का दुख दर्द नहीं मीडिया छाप रही है कि छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उसके बाद प्रधानमंत्री को निकाल लिया गया। देखिए कोई भी आंदोलन अमिताभ जी ठीक है अशोक जी, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री, अशोक भाई एक छोटा सा सप्लीमेंट्री। अगर आप पुलिस वाले होते और आपके सामने ये नारा लगता कि हम पार्लियामेंट उखाड़ फेंक देंगे और मोदी घुस के मारेंगे, तो उनको ये कहते भैया चाय ले लो हैं और बिस्कुट ले लो, ताकि अगली बार और थोड़ा गंदा बोल पाओ। ऐसा बोलेंगे क्या? दौड़ा के ही पीटेंगे कि बैठक पीटें? बैठक पीटते तो भी आप नाराज होते, बताओ बैठे बैठे मारा, दौड़ा के मारा, ठीक है, इसमें क्या समस्या है? अभी आपके घर के बाहर आके कोई कहे अशोक यादव हम घुस के मारेंगे तुमको और तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तो उसको आप क्या कहो, भैया चाय पियो? नहीं ना, आप भी बोलो गुड्डू लाठी ला, अभी इसका इलाज करते हैं। इसमें क्या है? आप कानून तोड़ रहे थे, दौड़ा के मारे जाएंगे। कानून तोड़ रहे थे तो दौड़ा के मारे जाएंगे, इसमें क्या समस्या है? आपको दौड़ने में समस्या है या मारने में समस्या है? अशोक जी, मैंने शुरू में ही कह दिया था, ये स्वस्थ आंदोलन था, ये अहिंसक आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन में दो चार लोग ऐसे थे, दो चार नहीं, इस तरह की अधिकांश ऐसे थे, जो ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं है, अधिकांश ऐसे थे, समर्थन हम लोग नहीं करते, अधिकांश ऐसे थे, एक समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। एक काकरोची था, ठीक है अशोक जी, एक काकरोची था, वो कह रहा था हरियाणा के लोग आ गए, ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी मोदी की। उसको तो गिरा के मारना पड़ेगा, और क्या करेंगे बताओ? उसका क्या करें?
खुलेआम आप हिंसात्मक बातें, उत्तेजक बातें, तनाव और दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे तो गिरा के मारो या भगा के मारो। मेरे ख्याल से गिरा के मारना ज़्यादा खराब था, दौड़ा के मारने में उतनी सब खराबी नहीं है, क्योंकि दौड़ाने के बाद तो फिर आपको पास बचाव का रास्ता आ जाता है अशोक भाई। क्या और मान लो गिरा कूच दे तो मामला गंभीर हो जाएगा। तब आपको आपत्ति होती कि भाई गिरा क्यों मारा, तब आप ही मुझसे कहते कि अमिताभ जी दौड़ा के क्यों नहीं मारा, गिरा क्यों मारा। जी, अगर कोई छात्र कह रहा है कि मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे तो इसमें बुराई क्या है? ये तो जनरल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, सरकार की नहीं, बजा देंगे। सरकार की नहीं ना, सरकार की नहीं, मोदी को घुस के मारेंगे पार्लियामेंट में। नहीं, आपने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, ये भी कह रहे थे भैया अशोक भाई, ये भी कह रहे थे और ये भी कह रहे थे मोदी को पार्लियामेंट में घुस के मारेंगे, और ये भी कह रहे थे मोदी मर गया हाय हाय, शाह मर गया हाय हाय। इसकी आजादी किस क्लॉज में है संविधान के अंदर, हमको बता दो। नहीं देखिए इस तरह, अरे किस क्लॉज में है संविधान के? बाबा साहब ने लिखा है, किसी ने लिखा? किस क्लॉज में इसका है उल्लेख कि नहीं आप ऐसा कर सकते हैं? अगर समाजवादी पार्टी ओके कर दे तो आप कर सकते हैं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना, तो ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर किसी भी देश के मतलब आप सरकार के खिलाफ जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। इसमें कहीं कोई रत्ती भर गलत बात नहीं आपने कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन भाई आप एक बात बताओ अशोक भाई, एक बात बताओ, नीट परीक्षा और धर्मेंद्र प्रधान, हिंदुत्व डाउन डाउन, ब्राह्मण डाउन डाउन, इससे इसका क्या लेना देना? ब्राह्मण और हिंदुत्व इसमें दोषी है पर्चा आउट कराने में? इसका जवाब आप लोगों के दिमाग में कितना जहर भर गया यार, मेरी हर वक्त एक ही बात करते हो। मैं दे रहा हूं, इसका जवाब मैं दे रहा हूं जी अमिताभ जी। जी देखिए, जब भी कोई स्वस्थ आंदोलन होता है इस देश में, वो सरकार हिंदुत्व के पीछे छुपती है, राम के पीछे छुपती है। वो कहेगी कि ये मोदी विरोध नहीं है, ये हिंदुत्व विरोध है, ये राम विरोध है। तो आप हिंदुत्व को पैरों से कुछ लेंगे? ये मतलब मोदी सरकार के विरोध राष्ट्र विरोध कब से हो गया? अशोक जी सरकार का विरोध राष्ट्र विरोध ठीक है, ठीक है अशोक जी, आप ख्याल रखो आपकी पार्टी। अशोक जी आपको तो ख्याल रखना पड़ेगा, आपकी पार्टी नई नई हिंदुत्ववादी हो रही है, आप गड़बड़ न करो। हाँ, आपके आला कमान ने हिंदुत्ववादी होने का रास्ता पकड़ लिया है, और हिंदुत्व का पोस्टर लिख के उसको जमीन पे रख के उसके ऊपर जूता रख के खड़े होने वाले दृश्य आप ओके करोगे तो एटा इटावा से लेके अंबेडकर कुशीनगर तक फंस जाओगे, और अखिलेश जी की नई मुहिम भी फुस हो जाएगी। हिंदुत्व का इससे क्या लेना देना? पेपर आउट हुआ, क्या लेना देना? और जो लोग ऐसा करेंगे इसका हिंदुत्व से लेना देना है, उनके दिमाग पर फिर मैं शक है मुझे कि उनके पास दिमाग है कि नहीं है। कल को कोई खड़े होकर ये कहते कि मुसलमानों ने पेपर लीक किया, तब क्या करोगे? तब तो आप और कांग्रेस दोनों बीच में आ जाओगे डंडा लेके। क्या मुसलमानों का नाम लिया? हिंदुत्व डाउन डाउन क्यों भैया? गरीब की बकरी समझ रहे हो क्या? ये पगला गए हो। और मान लीजिए ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मान लीजिए ऐसा प्रलाप करने वालों को वहां से गुजरने वाले ही मारने लगते, तब क्या होता? भारत माता है इनकी, इसका पति ढूंढो, ऐसे कहने वालों को वहीं गिरा कूचने लगते लोग, तब क्या होता? फिर हिंसा का क्या दृश्य बनता? इस बात का अंदाज है? हालांकि शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। आप भारत माता पर आक्षेप करेंगे, फिर भी आप स्वस्थ चले गए, ये बड़ी बात है। यही लोकतंत्र है भारत का अशोक जी, इसकी तारीफ करिए हृदय से। ये भारत है, अन्यथा देश के लिए इतनी गंदी बात कहने वाले सुरक्षित चले जाएं। और इससे ज्यादा लोकतंत्र क्या करोगे? इससे ज्यादा लोकतंत्र तो आप उठा भी नहीं पाओगे कंधों पे। और कोई देश होता
विचित्र स्थिति पैदा हो जाती। देवेंद्र प्रमुख जी, मैं फिर अभी तक ये नहीं समझ पाया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई ऐसा अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ सरकार से कि परीक्षा को लेकर अब ऐसा परिवर्तन कर देंगे। फिर ये सब लोग अचानक से पिज्जा कैसे खा लिए? आपने क्या जड़ी बूटी सुंघाई है? क्या मसला है? कुछ तो हुआ पर्दे के पीछे। ऐसा मत कहिएगा नहीं नहीं अमिताभ जी कुछ नहीं, वो तो अचानक से इन लोगों का मन किया कि कल तक जो बिल्कुल दो हाथ कर रहे थे, मान नहीं रहे थे किसी की, अब उन्होंने कहा नहीं ओके ओके ओके। अभी उसका मैं प्रवक्ता, इनका जो मुख्य प्रवक्ता है कॉकरोच का, उसका देख रहा था, वो कह रहा था एवरीथिंग इज ओके है, अब कोई डिटेन भी नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब बढ़िया है, पिज्जा विजा चल गया, डोंट वरी। क्या मसला, क्या किए हो? कुछ तो किए होगे, अब एकदम साधु मत बनिएगा। नहीं नहीं अमिताभ जी देखिए, हम लोग तो, कोई तो खेल हुआ है, या ये जो सो कॉल्ड धरना वाले थे ये विकट नकली है? देवेंद्र जी। अमिताभ सर, बहुत गहन विषय है, इस पर मैं कमेंट भी थोड़ा पढ़ रहा था आज, उसमें कमेंट्स चल रहे हैं जी, तो मुझे एक कमेंट्स बड़ा शानदार लग रहा है, मुझे मेरी हंसी भी छूट रही है। कोई व्यक्ति उस पर जब लिख रहा है तो वो कह रहा है ये मेरा दोस्त भी है इसमें, और मेरा दोस्त जो है वो नौकरी करता, पढ़ाई भी नहीं करता, ये कैसे पहुंचा वहां? तो ये ठीक नहीं है, देश के साथ गद्दारी। एक दोस्त ही लिख रहा है, आपकी न्यूज में चल रहा है सर वो कमेंट्स में, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ सबके कमेंट्स। और एक साथी ने लिखा है कि अशोक जी ने जो सवाल उठाया जिले वाइज प्रदर्शन हुआ है, वो किस जिले में हुआ उसका भी रिकॉर्ड बता दे कि कितने लोग प्रदर्शन में थे, कहीं हुआ देश में, दिल्ली के सिवा कहीं। तो आजकल मैं ये इसीलिए धन्यवाद करता हूं सबको, मेरा परिणाम है जितने लोग डिबेट में जुड़े हुए, लाइट कमेंट्स में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बहुत शानदार डिबेट का विषय होता है, जब हमारे सुनने वाले लोग भी हमें सलाह देते हैं तो हमें एक एक चीज पर जो निष्कर्ष के साथ बोलना चाहिए। जनता भी जुड़ती है। अशोक जी ने संविधान की सर इसमें बड़ी दुहाइयां दी हैं, और बाबा साहब का नाम लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब सपा के लोग बाबा साहब को या काशीराम जी को या बहन जी को जो है नमन प्रणाम करते हैं तो मेरी छाती अंदर तक ठंडी होती है। मुझे लगता है कभी कभार मुझे यह भी लगता है कि ये लोग जाने अनजाने, जैसे अखिलेश जी ने जय श्री राम कहा तो रामायण की ये गाथा या कोई भी धर्म बताता कि गौ ब्राह्मण का जिक्र सब जगह होता हमारे शास्त्रों में, तो किसी ना किसी रूप में उन्हें ये मानना पड़ेगा कि भगवान को मान रहा है तो ब्राह्मण को भी मानने का, कब तक गाली देनी है? ये विषय नहीं है डिबेट का। जब तुम आप मुझे बता रहे हो कि संविधान जो बाबा साहब ने लिखा उसकी आज ताकत बता रहे हो, तो 84 की घटना आपको याद होगी, वो भी संविधान में हुई थी। 75 की घटना आपको याद होगी, वो भी संविधान में हुई थी। वही बाबा साहब का संविधान आज है, वही आप लोगों के साथ था, आपकी पार्टी के साथ था, कांग्रेस के साथ था, और जिसने लगभग 60 से 65 इससे प्लस हो सकती है चुनी हुई राज्यों की सरकार बर्खास्त रात में कुछ घंटों में कैसे हो जाती थी, जो अब तक तीसरे पैटर्न में भी भारतीय जनता पार्टी में एक प्रदेश में नहीं हुई। जिन्होंने प्रधानमंत्री को अपमानित किया, देश के राष्ट्रपति को अपमानित किया, दीदी, उसके लिए भी हमने लोकतंत्र में उस जनता के निर्णय का लंबे समय तक सर इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ममता दीदी की सरकार को न छेड़कर उस जनता से उखड़वा कर फेंकवाने का काम किया। ये हमारी ईमानदारी है, ये लोकतंत्र है, ये हमारा विश्वास है, ये भारत का विश्वास है सर। वहां जो हुआ लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक था। देखिए, मैंने आपकी बात सारी सुनी थी विवेक जी, मैं आपको अच्छा बोलने वाला प्रवक्ता समझता हूं और थोड़ा सहन वाला भी। अशोक जी भी अच्छे हैं, मैं सबकी तारीफ करता हूं, लेकिन आप तथ्यात्मक जब बात करोगे तो आप घिर जाते हो। कभी कभार मुझे भी बोलना पड़ता है, आप सफाई दीजिए। आज मुझे अच्छा लग रहा, अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी बात उठाई थी। आज वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया सारा मामला, आपने देखा, एसआईटी को दोबारा से जो फिरकर आदेश दे दिए हैं। एसआईटी चिल्ला रहे, कभी किसी एसआईटी में आपके यहाँ कितनी भर्तियों में, कितनी जांचों में, कितने दंगों में एसआईटी बनी? क्या आपने कोई गिरफ्तारी कराई थी? है कोई रिकॉर्ड आपके पास? यहाँ 4 दिन में गिरफ्तारी कराई थी। और कोई भी सही, हम नाम नहीं लेना चाहते, हम किसी पर नहीं जाते। आपने 2-3 नाम ले रखे, डिबेट में बहस हो रही थी मेरी, वो किसी का नाम ले रहे थे, मैं कह रहा चिंटू यादव भी तुम्हारा ये यार, एक बार उसका कुछ रिकॉर्ड आ रहा, लोग बता रहे हैं, उस पर भी बोल दो, वो कैसे पहुंच गया वहां। ये छोड़ो, ये बहस का विषय नहीं है। सरकार काम कर रही है, भारत का लॉ और संविधान कार्य कर रहा है, उसमें विश्वास रखो।
सर ये उन लोगों का विश्वास है, उन नौजवानों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आकर भी आज देश की जीडीपी, देश का कद, उत्तर प्रदेश जिसे बीमारू राज्य से आज पहले नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में पूरा देश देख रहा, क्या वो कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, वो जवाब दे रहे हैं। हमारी डिबेट में हमसे और आपसे ज्यादा सर हमारे लोग जवाब दे रहे हैं, तो हम ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे, हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे और उस पैटर्न पे भी नहीं जाएंगे कि अशोक जी क्या चाहते हैं हमसे। अशोक जी को ये पता है और उन सब काकरोच को भी पता था और उन लोगों को भी पता है सर जो लाल किले पर गए थे अब से पहले, वो अब तक भुगत रहे हैं। जो आज दिल्ली में बैठे हैं अभी 1 वर्ष तक भुगतेंगे, ये वो सरकार है। आज जो पीछे से ज्ञापन देकर अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, आपने लोकतंत्र की धज्जियां कैसे कैसे उड़ाई। ये सपा कांग्रेस की सरकार नहीं है कि रेल जला दो, प्लेटफार्म जला दो, देश की संपत्ति जला दो, बस जला दो और अपने घरों में आओ। यहां मकान देकर भी, मकान तोड़कर भी हिसाब किया जाता है। वो सरकार आज दिल्ली में भी है। ठीक बात है, गए हैं सर। ठीक है देवेंद्र जी। अशोक जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर जिले में हुआ। देवेंद्र जी कह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि जिले में हुआ, हमें भी नाम बताओ, हमने देखा नहीं। लेकिन मैं एक मित्रवत सलाह दूंगा, दिल्ली ठीक है, यूपी में न करना, क्योंकि वहां ऐसी लफाजी कर दी कि घुस के मारेंगे, विधानसभा तोड़ देंगे, राजभवन गिरा देंगे, तो फिर भैया भगवान ही मालिक है। फिर न कहना कि क्या हुआ। विवेक जी भी जानते हैं, वो भी वहीं रहते हैं कन्नौज में। अशोक जी भी जानते हैं, आजमगढ़ में रहते हैं। क्या होगा फिर सोचो नहीं। बाबा का मामला बड़ा वैसा है कैड़ा, फिर तो पोस्टर ही छपेगा भैया, घर मकान भी जाएगा और पोस्टर भी छपेगा वसूली का। वहां ही सब संभव नहीं, इसलिए यहीं कर लो आसपास, वही ठीक है। मैं आरंभ से छात्रों की मांग के साथ था, आरंभ से। परीक्षा पारदर्शी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो किया जाए। जो दोषी है वो दंडित हो और ऐसे दंडित हो कि दंड नजीर बने। कोई मंत्री इतना महत्वपूर्ण नहीं। मान लीजिए ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं रहे सरकार में तो कौन सा भारत के लिए संकट हो जाएगा, दूसरा रह लेगा। लेकिन अगर जनता को विश्वास नहीं तो जाना चाहिए मंत्री को। ये लोकलाज से लोकतंत्र चलता है। यहां तक मेरी बात है। उतने स्पष्टता के साथ है जितनी स्पष्टता के साथ सपा, बसपा, कांग्रेस भी नहीं बोल पा रही, उतनी स्पष्टता के साथ मैं बोल रहा हूं। लेकिन ये छिपकली, ये काकरोच, ये मेढक, ये नहीं चलेगा, ड्रामा नहीं चलेगा। भारत माता के अपमान को करने वाले लोग, भारत माता को लांछित करने वाले लोग, उनका नीट से कोई लेना देना नहीं। नाम रहेगा अल्लाह का, बाकी सब मर जाएंगे। इसका नीट से क्या लेना देना है? नीट के पर्चे में आता सवाल। विपक्ष के मुंह में दही जम गया। ये नहीं बोल पा रहे कि हां ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता मित्र, प्रधानमंत्री संस्था होता है। घुस के मारेंगे, मार लेंगे। डेढ़ पसूरी की देह और घुस के मार लेंगे प्रधानमंत्री को, और थाने में घुस के दरोगा को मार के देख लो, पता लग जाएगा। हेलीकॉप्टर बने बने घूमोगे। और बाप जो हैं वो कचहरी घूम रहे होंगे वकीलों के पीछे जमानत के लिए, मकान बेच के। तमाशा कर दिया। वो कौन धूर्त लोग हैं जिन्होंने इन मासूम नौजवानों को इस रास्ते पर ढकेल दिया कि आओ जंतर मंतर और मर गया मोदी, मर गया शाह, ऐसे नारे लगाओ। वो कौन लोग हैं? वो पापी हैं। उन्होंने नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है। ठीक कह रहे देवेंद्र प्रमुख, ये तो टाइटाफिस हो गया, लेकिन वीडियोग्राफी सब है। इस बात को अशोक जी भी जानते हैं। कल से चेहरा पहचान के मुकदमा दर्ज होना शुरू हो जाएगा अगर, तो क्या करोगे? कांग्रेस पार्टी लड़ेगी मुकदमा या सपा लड़ेगी? नहीं ना, अपना मुकदमा खुद ही लड़ना पड़ेगा। विवेक जी तो कुंडी भी नहीं खोलेंगे।
घर मकान नीलाम हो जाएगा। मैं हमेशा कहता था, ये जब नक्सलवाद का चरम था भारत में, तो एक सेमिनार हुई, उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने नक्सलवाद को ये बताया कि ये लोग बड़े मजलूम हैं, इनके ऊपर अत्याचार हुए इसलिए नक्सलवादी हो गए। मैंने वहाँ कहा था, अशोक जी, कितने भी अत्याचार हुए हो, कितने भी मजलूम हो, फिर भी मैं ऐसे किसी उसको स्वीकार नहीं कर सकता जो ये कहे कि मैं कानून नहीं, मैं बंदूक उठा के फैसला करूंगा, नहीं कर सकता। वैसे ही नीट नहीं 100 नीट का मसला हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा हमें मंजूर नहीं। 100 नीट का मसला हो, फिर भी जो ऐसा नारा दे उसका स्वागत समारोह तुरंत होना चाहिए, तत्काल, कोर्ट कचहरी बात की बात। मैं समझ ही नहीं पाया, भारत माता का पति खोज रहे हो आप, उससे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। जिन लोगों का नैतिक असर था इन लड़कों पर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, वो क्यों नहीं गए ये कहने कि भाई ये नारे हमें मंजूर नहीं गए ना। केजरीवाल जी ने कहा, एक वीडियो बनाया अशोक जी, और कहा कि सब लोग घर से निकलो, मैं अपील करता हूं पूरे हिंदुस्तान के लड़कों निकल आओ। अच्छा जी, मेरे मन में आया कि केजरीवाल जी के घर में भी 2 बच्चे हैं, उनको जंतर मंतर नहीं लाए। गरीब का लड़का मरे और नेता का लड़का रसमलाई और चमचम खाए बैठ के घर में, और नेताजी वीडियो चापे पड़े, निकलो घर से निकलो, जंतर मंतर जाम कर दो, हजारों की संख्या में निकलो, और मेरा बेटा अंदर रहे। इतनी धूर्तता कहां से आती है यार? ये भी किसी के बेटे हैं जिनको आप दावा नल में झोंकना चाहते थे। कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, ईश्वर की बड़ी कृपा रही। सुरक्षा बलों ने बहुत एहतियात बरता। पानी की बौछार को ऐसे चित्रित किया जा रहा है कि पानी की बौछार। हम 1988-89 में जब पत्रकारिता करने आए थे तो हमारा तो दफ्तर पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास ही था, आईएनएस बिल्डिंग, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर ही धरना प्रदर्शन होते थे। पानी तो नेता लोग कह के डलवाते थे अशोक जी। पुलिस वाले पूछते थे पानी मारे, कहते थे रुक जाओ भी फोटोग्राफर आ जाए फिर मार देना। कोई बड़ी बात हो गई क्या? लेकिन भारत की सारे राजनीतिक दलों को इस बात की एक स्वर में निंदा करनी चाहिए थी, जो ये कह रहे थे हम नेपाल बना देंगे भारत को, जो ये कह रहे थे हम संसद उखाड़ के फेंक देंगे, जो कह रहे थे हिंदुत्व डाउन। भारत में हिंदुत्व डाउन हो जाएगा तो क्या बचेगा? कभी नहीं सोचा। अरे समाजवादी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी, कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगी, फिर बचेगा क्या? हिंदुत्व है तो भारत है मित्र। नाम रहेगा अल्लाह का। मस्जिद में अजान देने आए हो क्या यहां? मुझे लगा शायद मुझे ही अकल ना हो, इसका भी नीट से कोई लेना देना हो। ये तमाशा बंद होना चाहिए। जो वास्तविक छात्र हैं उनकी पीड़ा का निराकरण होना चाहिए। मंत्री के इस्तीफे से अगर आक्रोश थमता है तो मंत्री को जाना चाहिए। लेकिन यह भी सच है, मंत्रियों को हटाने के लिए जंतर मंतर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। और एक आखिरी बात, विवेक जी योग्य व्यक्ति हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, और दूसरे चैनलों में भी बैठेंगे तो अच्छा है, जानकारी रहे। अशोक जी आपके भी उपयोग की थोड़ी सी है, चूंकि आप गठबंधन में हो। तो 1956 अगस्त महीना था, पंडित जी जवाहरलाल जी लोकसभा में किसी विषय पर बोल रहे थे, कोई बवाल चल रहा होगा उस वक्त। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल और घेराव से अगर संसद को फैसले बदलने पड़े, सरकार को फैसले बदलने पड़े, तो मैं ये कहूंगा कि संसद भंग करिए, सरकार बर्खास्त करिए, फिर भीड़ को चलाने दीजिए देश। नेहरू ने कहा था ये लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है, ये एनार्की है।
जो मुझे मंजूर नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब नेहरू जी राहुल गांधी से, खड़गे जी से तो ज़्यादा ही समझदार हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। इसमें तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं हम नेहरू जी से ज़्यादा समझदार हैं। ना राहुल जी कह सकते, ना प्रियंका जी कह सकती, ना वेणुगोपाल कह सकते। नेहरू जी बोल कर गए और ये बात तब पता लगी जब ऐसे ही एक विषय में पी चिदम्बरम ने लोकसभा में नेहरू जी का ये उद्धरण सुनाया। विवेक जी, उन्होंने कहा था फिर पार्लियामेंट बंद कर दो, फिर ये भीड़ ही फैसला कर लेगी देश चलाने का। समझ लिया करिए, देख लिया करिए कि आपके पुरखे क्या बोल गए पहले, नहीं तो पुरखों की भी नाक कटा देते हो आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर